तो स्वागत है। आज बात करते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एडमिट कार्ड की। एक ऐसा टॉपिक जिस पर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए यूट्यूब चैनल विद्या लाइव आधार पर ये समझते हैं कि असलियत क्या है और अफवाह क्या। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर कैंडिडेट के मन में है कि भाई ये एडमिट कार्ड आएगा कब। बिल्कुल, ये चिंता जायज़ है और आज हम इसी पर पूरी तरह से क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि इंतज़ार आखिर कब ख़त्म होगा। चलिए देखते हैं कि हम एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बारे में क्या उम्मीद कर सकते हैं, मतलब क्या टाइमलाइन हो सकती है इसकी। देखिए, जो सबसे मज़ेदार बात है ना, वो ये है कि एग्ज़ाम की तारीख 20 फरवरी या 1 मार्च के आसपास बताई जा रही है। और जैसा कि नियम है, एडमिट कार्ड ठीक 1 हफ्ता पहले आ जाता है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि एडमिट कार्ड बस दरवाजे पर ही है, हो सकता है आज आ जाए या फिर कल। और एक अच्छी बात यह है कि जो हमारा सोर्स चैनल है विद्या लाइव, उन्होंने ये वादा किया है कि जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी ना, वो फौरन अपडेट देंगे। तो मतलब सही जानकारी के लिए एक भरोसेमंद ठिकाना तो है। लेकिन अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की, और वो है अफवाहें। होता क्या है कि जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आती, तब तक इंटरनेट पर गलत खबरें जंगल की आग की तरह फैलने लगती हैं। तो उनसे बचना कैसे है, चलिए देखते हैं। हमारे सोर्स ने भी यही नोटिस किया है कि इंटरनेट पे ना आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस घूम रहे हैं जो कैंडिडेट्स को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं, और इससे उनका कीमती वक्त भी बर्बाद हो रहा है। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है फेक न्यूज़ वाले वीडियोस जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं एडमिट कार्ड आ गया, और दूसरी तरफ है सच्चाई कि अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज ही नहीं हुआ है। ये फर्क जानना मतलब बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ आती है सबसे सबसे ज़रूरी सलाह। सोर्स वीडियो से बिल्कुल सीधी और साफ बात। किसी भी लिंक पे आप बिना चेक किए मत क्लिक करो। इस बात को गांठ बांध लीजिए। बिना सोचे समझे किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम की बात तो हो गई। अब आते हैं सोल्यूशन पर। पक्की और सही खबर आखिर मिलेगी कहाँ से? यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें हर कैंडिडेट को फॉलो करना चाहिए। सही जानकारी तक पहुंचने का एक बिल्कुल आसान, सेफ 2 स्टेप फॉर्मूला है। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, हमेशा हमेशा आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं। सारी खबरें सबसे पहले वहीं आती हैं। और दूसरा, सिर्फ उन्हीं चैनलों पर भरोसा करें जो भरोसेमंद है। तो इन बातों को हमेशा याद रखिए। ऑफिशियल अपडेट सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे। भरोसेमंद चैनल सिर्फ खबर को आप तक पहुंचाते हैं, खुद खबर नहीं बनाते। और हाँ, अनजान लिंक्स बहुत बड़ा खतरा हैं, इसलिए थोड़ा सब्र रखना किसी भी लिंक पर क्लिक करने से 1000 गुना बेहतर है। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन की सबसे ज़रूरी बात पर। ये एक ऐसी सलाह है जो एडमिट कार्ड के इंतज़ार से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है अपनी एनर्जी को इंतज़ार से हटाकर तैयारी पर लगाना। तो समय की बर्बादी का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो कीमती घंटे तैयारी में लगने चाहिए, उन्हें बार बार फेक न्यूज़ वाले प्लेटफॉर्म्स पर एडमिट कार्ड की खबर ढूंढने में ज़ाया करना। यही वो मेन मैसेज है जिसे समझना है। परीक्षा से ठीक पहले का जो समय होता है ना, वो रिवीजन और तैयारी के लिए होता है, टेंशन लेकर यहाँ वहाँ सर्च करने के लिए नहीं। असली सफलता की चाबी यही है। और ये चार्ट देखिए, सब कुछ कितना साफ है। एक तरफ है बेचैन होकर खबरें खोजना, जिसमें रिस्क ही रिस्क है और हासिल कुछ नहीं होता, और दूसरी तरफ है तैयारी करना, जहां रिस्क कम है और रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। तो चुनाव बिल्कुल क्लियर है ना। और यहाँ ये जानना भी अच्छा है कि सोर्स चैनल सिर्फ प्रॉब्लम से आगाह नहीं कर रहा, बल्कि वो सल्यूशन भी दे रहा है। उन्होंने आखिरी हफ्ते की तैयारी कैसे करें, इस पर भी एक वीडियो बनाया है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जो आपकी सारी प्राथमिकताएं तय कर देगा। आपका असली फोकस एडमिट कार्ड पर है या फिर परीक्षा पर? जरा सोचिए, आखिरी हफ्ते में ध्यान असल में कहाँ होना चाहिए?